एवरीवन, तो हम लोग शुरू करते हैं चतुर्भुज के सारे फॉर्मूले, मतलब कि परिमाप, विकर्ण और क्षेत्रफल। तो इस तरफ हमने चतुर्भुज का नाम लिख रखा है लाइन बाय लाइन, और इस तरफ से हमारा परिमाप आएगा और इस तरफ हमारा विकर्ण और क्षेत्रफल। इससे पहले भी हम लोग एक अभी तुरंत ही जस्ट इस पढ़ चुके हैं, क्योंकि एक पहला हमारा लाइव निकाला था तो वो देखा कि वीडियो उसका बहुत ज़्यादा बेकार आया था। इसके बाद जो रोटेट था वो भी बहुत ख़राब था, तो फिर से इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये अपलोडेड वीडियो में जाने वाला है। तो परिमाप, सबसे पहले जब हम बात करते हैं आयत या समांतर चतुर्भुज की, तो परिमाप क्या देखा था आपने कि 2 इंटू होता है L प्लस बी, यानी 2 गुने लेमन जूस प्लस बिस्किट होता है। ठीक है। अब वर्ग की जब हम बात करते हैं तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। मतलब कि चारों की चारों भुजाओं को जब हम जोड़ देते हैं, चारों की चारों भुजाएं क्या बराबर होती है, इसलिए 4 गुने भुजा हो जाता है। यहाँ पे फिर सम चतुर्भुज के लिए भी सेम चीज़ है, तो सम चतुर्भुज का भी परिमाप यही होता है 4 गुने भुजा, क्योंकि दोनों का माप क्या है, बराबर होता है। जैसे वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, वैसे ही समचतुर्भुज का भी बराबर होता है। और समलंब का इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मतलब कि अब इसमें कोई भी रूल नहीं है, चारों के चारों भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे। हाँ, एक चीज़ होगी कि जब दो भुजा हमारी बराबर होगी, जैसे कि जब समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होता है, तो उसमें क्या दो भुजा अगल बगल वाली जो होती है वो होती है हमारी बराबर। जैसे कि ये दोनों भुजा होती है हमारी बराबर, ये वाली और ये वाली। तो जब हम उसको जोड़ेंगे तो अगर ये है ये भी हो गया, तो 2a प्लस सी प्लस डी आ जाएगा, तब हमारा ये परिमाप का फॉर्मूला। अब ये जो सामान्य चतुर्भुज लिख के रखा है ये एक सिचुएशन के लिए है, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं। बात करते हैं विकर्ण की, तो आयत या समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंबाई और जो चौड़ाई है उन दोनों का स्क्वायर करके हम जोड़ देते हैं और उस पर अंडर रूट चला जाता है। ये हमारा विकर्ण होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो अंडर रूट 2 गुने भुजा हो जाती है। ठीक है। अब समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, तो समचतुर्भुज का विकर्ण होता है 4a स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर। अब यहाँ पे d क्या है, तो d है समचतुर्भुज का कोई एक विकर्ण। तो समचतुर्भुज का विकर्ण आप तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास कोई एक विकर्ण का वैल्यू पता होगा। तो ये है इसका फॉर्मूला। अब समलंब का विकर्ण क्या होगा, तो ये आपके पास तभी आप इसका विकर्ण निकाल सकते हैं जब आपके पास समलंब समकोण होगा। समकोण समलंब कैसा होता है, तो ऐसा होता है जिसमें कि आपको दो कोण समकोण बनते हैं, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ। ठीक, और इधर वाला तो समकोण होगा नहीं। तो इस सिचुएशन में जो हमारी समांतर भुजा है उसका माप a है, दूसरी समांतर भुजा जिसका माप b है, तो विकर्ण क्या होता है h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h क्या है, तो h हमारी समलंब की दूरी मतलब ऊंचाई, और दूसरा विकर्ण निकालने के लिए h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, सॉरी a स्क्वायर होगा, b तो यूज हो गया है। तो h फिर से क्या है, समलंब की ऊंचाई है, और a हमारा क्या है, तो समांतर भुजा जो है उसका माप है। तो एक बार हम a यूज करते हैं और दूसरी बार हम b यूज करते हैं दोनों विकर्ण फाइंड करने के लिए। अब हमारी तीसरी चीज क्या है, तो वो है क्षेत्रफल। तो आयत या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो L क्रॉस B होता है। L क्रॉस B मतलब लेमन जूस क्रॉस बिस्किट करके होता है आयत या समांतर चतुर्भुज का। अब वर्ग का विकर्ण सॉरी क्षेत्रफल क्या होता है, तो जैसे कि L और B तो वर्ग में बराबर ही होता है, तो L क्रॉस L करके हम L स्क्वायर भी कह सकते हैं, यानी कि वर्ग का जो है क्षेत्रफल वो क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है। अब जब हम बात करते हैं समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की, तो 1/2 गुने d1 क्रॉस d2 होता है। अब d1 वहाँ क्या है, तो d1 डायगोनल है और d2 भी हमारा डायगोनल। तो किसी भी चतुर्भुज में दो डायगोनल बनते हैं, तो d1 हमारा कोई एक डायगोनल, d2 हमारा कोई दूसरा डायगोनल, डायगोनल यानी कि विकर्ण। अब समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 इसमें भी होता है और गुने में रहता है इसके ऊंचाई। समलंब का जो भी ऊंचाई होगा, जैसे कि अभी बताया ना कि ये ऊंचाई बीच में है, तो ऊंचाई, और इसके गुने में क्या होता है a प्लस बी। अब ए बी क्या है, तो जो समांतर भुजा है उसका नाप है। जैसे कि अगर 5 हो दिया हुआ या फिर 4 हो, कुछ भी रह सकता है ए बी की जगह पे, तो उसको हम लोग जोड़ लेते हैं और ऊंचाई में गुना कर देते हैं और 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। अब ये हमारा सामान्य चतुर्भुज अब आपके पास आ गया है। तो सामान्य चतुर्भुज यहाँ कहने का अर्थ है कि कोई चतुर्भुज है जिसमें आपको कि भुजाओं का माप दिया हुआ नहीं है। ठीक है, आपके पास भुजा का कोई भी माप दिया हुआ नहीं है, केवल आपको एक विकर्ण पता है, एक विकर्ण पता है आपको। जैसे कि इसमें एक विकर्ण हमें क्या पता है कि वो है डी बी पता है। और दूसरी चीज़, आपको जो दो त्रिभुज बन रही है, जैसे कि ये एक त्रिभुज ये दूसरी त्रिभुज, दोनों त्रिभुज की आपको ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई है ना h1, दूसरे की ऊंचाई है क्या h2। तो इस सिचुएशन में जब आपके पास यही तीन चीज़ दी हुई हो और किसी भी भुजा का माप दिया हुआ नहीं है, तो ये है हमारा सामान्य चतुर्भुज। और इस सिचुएशन में इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने होता है d1। विकर्ण है तो उसको d से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, तो d1 कहें या d2, अगर दो दूसरा विकर्ण भी है तो भी कर सकते हैं। और यहाँ गुना में आपका रह जाएगा क्या, h1 प्लस h2, जस्ट लाइक इसके जैसा। यहाँ पे देख लो क्या है, समलंब की ये दूरी या फिर ऊंचाई है h, तो यहाँ क्या है d1 है ओनली, मतलब विकर्ण है। h1 प्लस h2 क्या है, इसकी इन दोनों त्रिभुज की ऊंचाई है, उसको जोड़ देना है। इसमें a प्लस b क्या है, तो समांतर जो रेखा भुजा है उसका योग है। तो बस इसमें केवल
देख ले लेटर बदला हुआ है और उसका थोड़ा वैल्यू भी बदला हुआ है कि ये समांतर भुजा का ए बी है और ये क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई है। तो इतना ही हम लोगों ने चतुर्भुज में पढ़ा है और इसके अलावा आपको नेक्स्ट में मिल जाएगा कि बहुभुज जैसे कि पंचभुज है, षटभुज है, अष्टभुज है, तो इसका फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला क्या है जिससे कि आप निकाल सको, हायर पहुंच सको। तो चतुर्भुज में तो हमने इतना ही पढ़ा और इस पर क्वेश्चन भी किया है गेम टाइप से करके। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसके लिए जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।